द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इतिहास की किताबों में अगर नरसंहार के बारे में लिखा जाएगा तो इजराइल का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए उन किताबों में कि जो नरसंहार इजराइल ने गाज़ा पट्टी में किया है वो शायद दुनिया में कहीं पर भी पिछले एक सदी में नहीं हुआ होगा। और वो सब ने उसको देखा है, सब उसके साक्षी बने हैं, सब उसके गवाह हैं और सब खामोश भी रहे हैं। एक बात है कि कुछ ना कुछ कह दिया है, प्रस्ताव एक के बाद एक आ गए हैं, लेकिन कुछ भी कोई भी इजराइल पे लागू नहीं करा पाया है। अब आखिरकार सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट आया है जो एक उम्मीद से भरा हुआ है, क्योंकि अब तक जो अरब देश हैं उसमें सबसे ताकतवर देशों में सऊदी अरब है और सऊदी अरब का स्टेटमेंट आना ये अपने आप में परिवर्तन बता रहा है कि आखिरकार जब नरसंहार की पीक पे जाना हुआ है, नरसंहार की चोटी पे जब पहुंच चुका है इजराइल और नरसंहार के पीक पे पहुंचने के बाद अब कई सारे देश जो हैं वो एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो स्पेन की तरफ से लिया गया एक्शन हो या दूसरे देशों की तरफ से लिया गया एक्शन हो। और अब किंग सलमान के जो बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको मिडल ईस्ट में और दुनिया में MBS के नाम से जाना जाता है, बड़े ताकतवर सऊदी फिगर हैं या अरब फिगर हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर अपने स्टेटमेंट में ये कहा है जिसमें वो खुद बात कह रहे हैं अरबिक में कि जिन लोगों ने वॉर क्राइम्स किए हैं, जिन लोगों ने ये अपराध किए हैं, गाज़ा में लोगों को मारने का काम किया है, लोगों को बेघर करने का काम किया है, उन तमाम पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम इसके हामी हैं, हम इसका समर्थन करते हैं और हम देखेंगे कि ये कार्रवाई हो। उनका इशारा साफ़ है और उनका कहना साफ़ है कि इजराइल की जो ज़ायनिस्ट सरकार है इसने जो भी कृत्य किए हैं इसके लिए इनको सज़ा होनी चाहिए और जिन लोगों को परेशान किया गया है उनके साथ ये खड़े हुए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ क्योंकि पूरा अरबी में बोला है, अरबिक में बोला है मोहम्मद बिन सलमान ने, लेकिन एक छोटी सी झलक देख लीजिए। जो बोला है वो मैंने आपको बताया है, सुनिए। فخامة وسمو الدولة تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته। तो ये साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं कि इजराइल की इन कार्रवाइयों के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सऊदी अरब जो है वो इसका हामी है। अब साफ तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इजराइल को आइसोलेट करने की बातें भी कही जा रही हैं। मुझे तो कहने में भी अजीब सा लगता है क्योंकि ये बातें शुरू से कही गई हैं और ऐसे ही कहते कहते 7 महीने का नरसंहार हो गया। एक बड़ी संख्या में लगभग 26,000 के आसपास बच्चे अब तक ख़त्म हो चुके हैं वहाँ के इजराइल के बॉम्बार्डमेंट में, इजरायली स्नाइपर्स की गोलियों से। और अगर हम संख्या की बात करें तो वो तो बहुत अधिक है, इससे बहुत ज़्यादा है। ज़ख्मियों की बात करें तो वो इससे और ज़्यादा है। जितने बॉम्ब ड्रॉप किए हैं इजराइल ने, जो बॉम्ब फेंके हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग से क्रॉस कर गए हैं और क्रॉस भी बेतहाशा कर गए हैं। ये AIPAC ट्रैकर ने लिखा है कि इजराइल ने गाज़ा में वर्ल्ड वॉर 2 में जितने सारे इकट्ठे करके बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे उससे कहीं ज़्यादा बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं इजराइल ने गाज़ा में। जो ड्रेसडेन, हैम्बर्ग और लंदन के कंबाइन बॉम्बिंग थी उससे कहीं ज़्यादा। ये चार्ट बताता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में ड्रेसडेन में बॉम्ब्स गिराए गए थे 1945 में वो 3900 थे, 4000 में 100 कम। हैम्बर्ग में जो बॉम्ब गिराए गए थे 1943 में वो 8500 थे, 8500। और जो लंदन में बॉम्ब गिराए गए थे 1940-41 में वो 18,300 थे। ये सब मिला के अगर हम बात करें तो लगभग देखा जाए तो 12, 13 और 18 तो 31,000 के आसपास बॉम्ब गिराए गए थे। और सिर्फ गाज़ा पट्टी में 7 महीनों में एस्टिमेटेड आंकड़ा है 70,000 बॉम्ब गिराए जाने का। एक छोटे से इलाके में 70,000 बॉम्ब गिराए गए, वो भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, जो वर्ल्ड वॉर 2 के से बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी अब बढ़ते जा रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीन के समर्थन में। मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक सऊदी अरब ने ऐसा स्टेटमेंट जो डायरेक्ट था वो नहीं दिया था। पैलेस्टाइन ऑनलाइन को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी जगह के प्रदर्शन लिखे हुए हैं। ये लंदन का प्रदर्शन है, जो सड़कों पर लंदन के लोग ढोल बजा के प्रदर्शन कर रहे हैं सीज़ फायर के लिए। देर होती जा रही है वो एक अलग बात है, और चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या कोई से भी यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव हों, किसी को भी इजराइल ने नहीं माना है
और कोई नहीं मनवा पाया, ये भी अपने आप में एक अजूबा है कि क्या सब मिले हुए हैं इज़राइल के साथ या सब इतने ही कमज़ोर हैं, तो ये एक अलग बात है। लॉस एंजलिस का डाला है यूएस का कि कई सैकड़ों की संख्या के अंदर फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने जो वो किया, प्रदर्शन किया, वो सबके सामने। ब्रुसेल्स बेल्जियम में प्रदर्शन हुआ कि स्टॉप आर्मिंग इज़राइल को हथियार देना बंद करो, फ्री गाज़ा के। वहाँ लोगों ने पेंटिंग्स किए, तमाम चीज़ें हैं। ये भी लिखा गया बर्लिन यानी जर्मनी, यूनिवर्सिटी में जर्मनी के कि इफ़ गाज़ा बर्न्स बर्लिन बर्न्स, अगर गाज़ा जलता है तो बर्लिन जलता है। तो ये तमाम दुनिया के प्रदर्शन हैं। जो इटली में देखिए एक पावरफुल प्रो पैलेस्टीन वॉल पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये बर्रा नेबरहुड में है इटली के। तो हर तरफ जो है प्रदर्शन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू जितने वॉर क्राइम्स कर रहा है, जितने बच्चों को मार रहा है, आम नागरिकों को मार रहा है, रेफ्यूजी कैंप्स बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, जो सीधे तौर के वॉर क्राइम्स की श्रेणी में आता है, वो सब का सब हर दिन न जाने कितने लोगों को कम कर रहा है। ये सब जो ताकत रखते हैं, अगर तब जागेंगे जब पूरा गाज़ा तबाह हो चुका होगा। तबाह तो हो ही चुका है। जो रेफ्यूजीज़ जो बचे हुए हैं वो भी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसे जागने से क्या फ़ायदा होगा। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का स्टेटमेंट एक बड़ा स्टेटमेंट है। सऊदी की तरफ से सीधे तौर के ऊपर इज़राइल की निंदा करते हुए इज़राइल के ऊपर कार्रवाई की मांग का जो स्टेटमेंट है, ये दुनिया में किस तरफ जाएगा, क्या इसके परिणाम आएंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कम से कम कई सारे देश अब बोलने लगे हैं, चाहे वो स्पेन हो, ब्राज़ील हो या सऊदी अरब हो। धीरे धीरे ये संख्या मुकर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जितना नुकसान हो चुका है वो जाने वापस नहीं आ सकती हैं। जिन लोगों को मार दिया गया है वो परिवार वापस नहीं आबाद हो सकते हैं। ये एक अलग विषय है कि घर तो बन जाएंगे लेकिन वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे जो एक बार चले गए। उस माँ 26,000 बच्चों की माँओं से अगर आप पूछें, उनमें से जितनी माएँ ज़िंदा होंगी, तो उनके लिए आज हर दिन जो है मातम की तरह है। और उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू और इज़राइल है, और साथ में US जो उसको सपोर्ट करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।